तो यूपी के संभल में हिंसा पर पूरे देश का ध्यान गया। उस हिंसा के बाद संभल लगातार सुर्खियों में रहा। योगी सरकार ने संभल को संजीदगी से लिया। वहां लगातार एक्शन हुए। संभल में हिंसा फैलाने वाली ताकतों पर कार्रवाई हुई। अब संभल हिंसा की जांच करने वाले न्यायिक आयोग की रिपोर्ट भी आ गई है। इस रिपोर्ट में बड़े खतरे की तरफ इशारा किया गया है। अब वो रिपोर्ट योगी कैबिनेट में पेश हो रही है। इसके बाद ये रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी। न्याय आयोग की अहम रिपोर्ट 450 पेज की सनसनीखेज इसमें खुलासे। आज कैबिनेट में रिपोर्ट पेश होगी, उसके बाद विधानसभा में रखी जाएगी। 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद से ये रिपोर्ट जो है तैयार की गई और हालात वहां पर क्या है उसको समझने की इसमें कोशिश। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, ये रिपोर्ट सार्वजनिक भी की जाएगी क्या? नहीं नेहा, देखिए ये रिपोर्ट अभी ऐसी चर्चा है कि अभी जो कैबिनेट चल रही है इस वक्त लोक भवन में, उसमें इस रिपोर्ट को रखा जाएगा और आने वाला जो सत्र है, खास करके जो शीतकालीन सत्र है, उसमें इस रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा विधानसभा के भीतर। सरकार इस पर कौन सा एक्शन लेगी, किस तरीके के एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए ये सुझाव दिए गए हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें हैं। लेकिन इसमें बहुत ही डिस्टर्बिंग फैक्ट्स इसके भीतर से अभी तक निकल करके आए हैं कि पिछले 50 सालों में पूरी डेमोग्राफी बदल गई, किस तरीके से एक के बाद एक 1947 के बाद से लेकर के 1924 तक कुल 15 दंगों का जिक्र है। उन दंगों में किस तरीके से लोगों को पलायन करने पर मजबूर किया। इसके अलावा जो जामा मस्जिद है या फिर जिसे हरिहर मंदिर हिंदू लोग कहते हैं, और उसके जो उसका जो एक सर्वे हुआ था, एडवोकेट सर्वे, जिसके बाद ये हिंसा भड़की थी, उसके बारे में भी इसको लेकर के जिक्र है। तो बहुत कुछ आज की इस रिपोर्ट पर निर्भर करता है कि कैबिनेट में ये रिपोर्ट रखी जा रही है तो फिर जो मंत्रियों का विचार क्या है, और साथ साथ आने वाले समय में जब ये विधानसभा में रखी जाएगी तो किस तरीके का इस पर एक्शन लिया जाएगा। कुछ एक्शन योगी सरकार ने लिए हैं, मसलन वहाँ जितने भी पुराने तीर्थ स्थल, हिंदू प्रतीक चिन्ह, हिंदू मंदिर रहे हैं, उसको दोबारा से उसके जीर्णोद्धार की कोशिश चल रही है। लेकिन जिस बात की ओर इशारा किया गया है कि बहुत ज़्यादा यहाँ का डेमोग्राफी बदल चुका है, क्या ये कभी रिवर्स हो पाएगा, इस सब पर भी हो सकता है कि विधानसभा में चर्चा हो। लेकिन आज फिलहाल ये कैबिनेट में रखा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। संभल के साथ साथ अब संभल हिंसा की जांच करने वाली जांच टीम की रिपोर्ट भी चर्चा में है। आखिर इस रिपोर्ट में क्या बड़े खुलासे हुए हैं, पहले हम आपको वो दिखाते हैं और फिर बात उस सवाल पर होगी कि क्या इस रिपोर्ट पर कार्रवाई होगी। 450 पेज की इस रिपोर्ट में संभल के अतीत के वो अध्याय जुड़े हैं जिसने शहर को खुद एक सवाल बना दिया है। बीते 24 नवंबर को संभल में हिंसा भड़की थी। योगी सरकार ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। हाईकोर्ट के पूर्व जज देवेंद्र अरोड़ा को जांच कमेटी की कमान सौंपी गई। टीम ने 450 पेज की रिपोर्ट सौंपी, कई खलबली मचाने वाले खुलासों के साथ। रिपोर्ट के मुताबिक आजादी के बाद से संभल की डेमोग्राफी लगातार बदल रही है। हिंदू पलायन कर रहे हैं। इस वक्त संभल में सिर्फ 15% हिंदू आबादी बची है। आजादी के वक्त संभल नगर पालिका क्षेत्र में 55% मुस्लिम और 45% हिंदू रहते थे। अब मुस्लिमों की आबादी 30% बढ़कर 85% और हिंदुओं की आबादी उतनी ही घटकर 15 से 20% रह गई। अब ये जो न्यायिक जांच आई है उसके बाद वहां का न्याय मिलेगा और जो दोषी हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट पर केस को रख करके उनको सजा निश्चित है। अब ये तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी जो करती रही है वो अब नहीं चलने वाली। ये जिम्मेदारी हमारी सरकारों की है कि भय मुक्त माहौल होना चाहिए देश का। उत्तर प्रदेश का भी माहौल भय मुक्त होना चाहिए। जिन लोगों को दूसरी जगह अच्छे रोजगार मिल रहे हैं, लोग तो देश छोड़ के जा रहे हैं। 18 से 20 लाख लोग जा चुके हैं देश छोड़ के, क्योंकि उन्हें वहाँ पे अच्छा माहौल मिल रहा है, अच्छा रोजगार मिल रहा है। लेकिन एक वजह जो ये भी हो सकती है कि बहुत से लोग डर के भागे हों, उन्होंने छोड़ दिया हो, जो हमारी सरकारों के लिए शर्मनाक है कि वो लोग क्यों ऐसे चले गए। अपने ही देश में, अपने ही घर में, अपने ही लोगों से डरेंगे। संभल में हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। सरकारी दस्तावेजों में हिंसक घटनाओं का पूरा ब्यौरा दर्ज है। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में भी इस पर गंभीर चिंता जताई गई है। लेकिन जिस खतरे की ओर आयोग ने ध्यान खींचा है वो संभल में आतंकवादी संगठनों के पांव पसारने का है।
रिपोर्ट के मुताबिक संभल में हरकतुल मुजाहिदीन, तहरीक तालिबान और अलकायदा जैसे खौफनाक आतंकी संगठनों का नेटवर्क रहा। रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि कैसे संभल से आतंकी संगठन ऑपरेट कर रहे थे, कैसे संभल से दक्षिण एशिया में आतंकियों की सप्लाई हो रही थी, कैसे गजवा हिंद वाले टेरर प्लान को अंजाम दिया जा रहा था और कैसे आतंकी संगठनों के साथ साथ आईएसआई भी पूरी साजिश में सक्रिय था। इन तमाम खुलासों के बाद अब जरूरी हो गया है कि संभल से चलाए जा रहे आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह कुचलना। योगी सरकार को अब दिखाना है कि ये रिपोर्ट सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। सवाल यह है कि अब योगी सरकार का अगला एक्शन क्या होगा। इस पर हमने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत की। कैबिनेट की आज बैठक है, कई बड़े निर्णयों पर मोहर लगनी है। बात करने के लिए यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। ब्रजेश पाठक जी, किस तरीके से देख रहे हैं कैबिनेट में सरकार क्या कुछ? कैबिनेट चतुर्मुखी विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ हम कैबिनेट में जाएंगे और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आप देखे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से के लाइन ऑर्डर तक में पूरे राष्ट्र में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 के राज्य के और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश का जो विमर्श था वो बदल चुका है। उत्तर प्रदेश अब डेवलप्ड स्टेट के रूप में स्थापित हो रहा है। अच्छा, संभल को लेकर भी चर्चा है कि कैबिनेट में पेश किया सकता है। आपने पीसीबी की कुछ दिन पहले, क्या कुछ रिपोर्ट में ऐसा है? देखिए, अभी संभल की जो रिपोर्ट न्यायिक जांच आयोग ने सौंपी है, कैबिनेट में जाने के बाद ही उस संदर्भ में हम कुछ आपको बता पाएंगे। लेकिन जो ऐतिहासिक तथ्य हमें मिले थे, हमने स्थानीय लोगों से और जो संभल और मुरादाबाद का गजेटियर था उसको हमने रिसर्च किया उस पर, तो ये पाया कि 1924 में संभल में दंगा हुआ था। महात्मा गांधी जी के कहने पर जवाहरलाल नेहरू जी वहाँ गए थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने 8 से 10 सितंबर 1924 तक का वहाँ प्रवास किया था, दौरा किया था और 13 सितंबर 1924 को उन्होंने महात्मा गांधी जी को रिपोर्ट सौंपी थी। उस